हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम के मैथ्स वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू। और जो हमारे साथ नए हैं वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई स्टडी बेस्ड वीडियो आप तक पहुंच पाएँ। नाउ स्टूडेंट, आज हम 7th क्लास का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स चैप्टर 7 वो करेंगे। तो कैसे मीन्स वो सेम है ना। कैसे सेम है, देखो यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हैं कुछ। ये दो स्टेम्स हैं, अगर एक स्टेम को मैं इसके ऊपर रख दूँ तो ये दूसरी को कवर कर लेगी ना, बिल्कुल, क्योंकि सेम इसका क्या आप देखोगे कि सेम साइज़ है, सेम शेप है ना। तो इट मीन्स दो ये जो स्टेम्स हैं वो क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है। ऐसे नीचे एग्जांपल्स दी हुई हैं, 2 ब्लेड हैं सेम कंपनी के, है ना। लेटर पैड हैं, अगर इनको एक दूसरे पे प्लेस करें तो वो दूसरे को कवर कर लेगा पूरी तरह से, क्योंकि इनकी लेंथ ब्रेड्थ सब कुछ क्या है, सेम है। ठीक है। इट मीन ये दोनों आपस में क्या हैं, कॉन्ग्रुएंस। 2 लाइंस जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट कब होती हैं स्टूडेंट, जब उनकी सेम लेंथ हो। जैसे मान लो ए बी और सी डी आपको लाइन दी हुई है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर, अगर इसको इस पे प्लेस करेंगे तो ये कवर कर लेगी ना इसको। ठीक है। तो इफ़ 2 line segments have same length, they are congruent. ठीक है। ऑल्सो इफ़ 2 line segment are congruent, अगर तो congruent है, उल्टा भी हो जाएगा ना इसका कि अगर congruent गिवन दे दे तो इट मीन्स उनकी लेंथ क्या है, सेम। ठीक है। जैसे यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स दिए हुए हैं, ये 40 एंगल है बी पे और ये क्यू पे भी 40। इट मीन ये दोनों एंगल जो हैं वो क्या हैं, बी और क्यू कॉन्ग्रुएंस। ठीक है। अगर Q और M कहें तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि ये 40 है और ये 30 है। ठीक है। सेम होने चाहिए। स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम जो आपको टॉपिक करवाने जा रहे हैं वो आपको 10th तक आगे भी ज़रूरत पड़नी है। बड़े क्लासेस में भी जब आप सम किया करोगे तो ये जो मेथड है ये आपको ज़रूर चाहिए। ठीक है। तो उससे पहले हमने 7.1 करनी है, उसके बाद हम आपको कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स के रूल बताएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले 7.1 एक्सरसाइज देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे ब्लैंक्स दी हुई हैं वो आपने कंप्लीट करनी है। फर्स्ट है 2 लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट इफ़, कहता है 2 लाइन सेगमेंट जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट होगी इफ़, अगर क्या, तो क्या अभी हमने पीछे पढ़ा ना कि इफ़ दे हैव सेम लेंथ, तो यही आप फिल कर दोगे, इफ़ दे हैव सेम लेंथ। ठीक है। देन वो क्या होंगी, लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट बी पार्ट, among 2 congruent angles one has a measure 70, the measure of other angle। अब कहता है अगर 2 एंगल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर एक की मेजर 70 है तो दूसरे की क्या होगी, तो नेचुरली क्या होगी भाई, 70 होगी, 70 डिग्री होगी, तभी तो वो कॉन्ग्रुएंट होगी एंगल्स, है ना। अगर सेम होंगे तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, व्हेन वी राइट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, कहता है जब हम ऐसे लिखते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल बी के, वी एक्चुअली मीन, एक्चुअली हमारा मीन्स क्या होता है कि उनकी मेजर जो है, ठीक है, एम लगा देना इसके साथ, ए के इक्वल टू एम एंगल बी। इट मीन्स मेजर ऑफ एंगल ए इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल बी, यानी कि जितना माप ए का है उतना ही बी का है, जितना एंगल ए है उतना ही बी है। क्लियर। कितने इजी ब्लैंक्स थे, है ना। नेक्स्ट सेकंड देखो सम, गिव एनी 2 रियल लाइफ एग्जांपल्स फॉर कॉन्ग्रुएंट शेप। तो अभी हमने जब चैप्टर शुरू किया वहाँ पे 2 एग्जांपल्स देखी ना, स्टैम्प वाली और ब्लेड वाली, वही आप लिख दो। ठीक है। वैसे ये वाले सम जो हैं एग्ज़ाम में नहीं आते स्टूडेंट, फिर भी आपने लिखने हैं तो आप नोट डाउन कर सकते हो। देखो कैसे लिखोगे। फर्स्ट एग्जांपल, टेक 2 स्टेम ऑफ सेम डिमेंशंस। ठीक है। प्लेस 1 स्टेम ओवर द अदर, दे कवर ईच अदर, एक दूसरे को कवर कर लेंगे, देयरफॉर दे हैव सेम शेप एंड साइज, देयरफॉर 2 स्टेम्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है। ये स्टेम्स की एग्जांपल होगी। दूसरी ब्लेड की ले लो, टेक 2 ब्लेड ऑफ सेम ब्रांड, व्हेन वी प्लेस 1 ब्लेड ओवर अनदर, जब उसको एक को दूसरे पे प्लेस करते हैं तो क्या करते हैं, वो कवर कर लेते हैं ईच अदर, देयरफॉर दे हैव सेम साइज एंड शेप,
देयरफॉर टू प्लेट्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है। नाउ थर्ड सम देखो, इफ ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल FED, तो स्टूडेंट ये इक्वल टू के आप ऊपर जो ऐसे उल्टा लिखा हुआ है ना, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है। ठीक है। अंडर द कॉरेस्पॉन्डेंस ABC FED राइट ऑल द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स जो हैं वो हमने बताने हैं। नाउ स्टूडेंट उसने दो ट्रायंगल्स हमें दी हुई हैं ABC और FED। ठीक है। अब वो कहता है इसके कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स बताओ। तो अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं इट मीन्स उनकी सभी ये जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं, सभी एंगल्स जो हैं वो भी क्या हैं, इक्वल। तो उन्हीं को हम लिख देंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। लेकिन ये याद रखना है आपने, अगर AB साइड ये वाली है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये EF होगी। ठीक है। BC के कॉरस्पॉन्डिंग ED, AC के FD। ठीक है। अब कैसे लिखोगे, AB इक्वल टू FE, ठीक है, BC इक्वल टू ED, AC इक्वल टू FD। ये साइड्स होगी। उसके बाद एंगल्स भी लिख दोगे। एंगल A किसके इक्वल होगा, एंगल F के। एंगल B जो है वो एंगल E के, और एंगल C जो है वो एंगल D के। क्लियर। नाउ स्टूडेंट फोर्थ सम है, इफ ट्रायंगल DEF कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCA राइट द पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल BCA दैट कॉरस्पॉन्ड टू दिस 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 एंड दिस। ठीक है। अब यहाँ पे दोनों कॉन्ग्रुएंट दे दी हुई हैं, तो कहता है BCA जो है ट्रायंगल, उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ये वाली, उसके ये पार्ट्स जो हैं वो किसके इक्वल होंगे वो आपने बताना है। ठीक है। तो पहले ड्रॉ कर लोगे दोनों। तो पहले ऐसे आप सिंपल, ठीक है, बना लो ट्रायंगल्स DEF और BCA। अब एंगल E जो है ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग C है ना, तो लिख दोगे एंगल C। देन क्या पूछा है, EF जो साइड है तो वो किसके इक्वल होगी, CA के। ठीक है, वो लिख दोगे। देन F पूछा एंगल F ये वाला एंगल है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला एंगल A होगा। ठीक है। उसके बाद DF ये वाली साइड, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये BA वाली साइड। ठीक है। क्लियर, इजी है ना। नाउ स्टूडेंट 7.2 एक्सरसाइज के लिए आपको क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल जो है वो देखना है कि क्या होता है। ठीक है। तो इसके लिए आपको रूल जो हैं वो लर्न करने हैं। तो स्टूडेंट रूल्स फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल क्या हैं, ये आपको क्वेश्चन भी आ सकता है सिंपल कि रूल्स बताओ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के। तो वो क्या होते हैं, SSS, SAS, ASA, RHS। मीन्स SSS क्या है, साइड साइड साइड। SAS क्या है, साइड। A क्या है, एंगल। S क्या है, साइड। देन ASA क्या है, एंगल साइड एंगल। ठीक है। RHS क्या है, R मीन्स राइट एंगल, H मीन्स हाइपोटेन्यूज और S मीन्स साइड। ठीक है। अब इसके हेल्प से कैसे हमें पता चलता है कि ट्रायंगल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं। तो स्टूडेंट क्या होगा, जब भी आपको सम दिया जाएगा बड़ी क्लासेस में भी दो ट्रायंगल आपको गिवन दे देगा। ठीक है। जैसे मान लो ये दो ट्रायंगल्स हैं। ठीक है। तो अगर ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये 3 और ये 4 और ये 4। ठीक है। अब देखो ये कॉरस्पॉन्डिंग सेम साइड्स आ गई ना। ठीक है। तो इट मीन्स किस रूल से ये जो है ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुई, SSS रूल से। समझ आई, साइड साइड साइड, यानी कि इसकी साइड्स जो हैं तीनों इक्वल हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, तो ये ट्रायंगल्स दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट। क्लियर। अब मान लो दो ट्रायंगल्स आपको गिवन हैं और आपने ये साइड 2 सेंटीमीटर, ये भी 2, ठीक है, ये 3 और एक एंगल दे दे यहाँ पे 60, ये भी 60। तो अब ये वाली ट्रायंगल्स जो हैं किस रूल से कॉन्ग्रुएंट हुई, एक तो S आ गया, इक्वल S है ना, 2 S हैं यहाँ पे साइड्स, 2 इक्वल, और एक क्या है, एंगल,
यानी कि SAS रूल से ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट। क्लियर, समझ आ रही है ना? तो फटाफट से लाइक करो भाई। नेक्स्ट देखो एंगल, साइड एंगल। अब मान लो दो ट्रायंगल्स गिवन हैं आपको, ठीक है, उसमें ये एक एंगल 60 का, ये 40 का, इधर भी 60 का और ये 40 का दे दे, और एक साइड दे दे ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है ना। तो अब देखो दो एंगल हो गए, ठीक है, और एक साइड इक्वल आ गई। तो ये कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे, ASA। तो बाय ASA रूल दीज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। नेक्स्ट RHS रूल कैसे, जैसे मान लो RH मीन राइट एंगल होना चाहिए उसमें, ठीक है। तो एक तो 90 का एंगल होगा ही, ठीक है, ये 90 का साइन होता है ना एंगल का। और ये वाली जो बड़ी वाली साइड होती है ये होती है हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ये आपको पता है। ये जो लंबी साइड है सीधी वो परपेंडिकुलर, ये सामने हाइपोटेन्यूज और नीचे बेस, ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस। जब भी राइट ट्रायंगल लिखते हैं तो उसके ये साइड्स होती हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या होना चाहिए, कोई भी ये जो एक साइड है वो इक्वल हो जाए। मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो एक साइड आ गई, ठीक है। दूसरा राइट एंगल तो है ही, है ना, और एक हाइपोटेन्यूज जो है ये मान लो 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या हो गई, इक्वल। तो बाय RHS रूल ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट। क्लियर। तो आपने याद कितना रखना है, ये वाली जो रूल है, ठीक है, SSS, SAS, ASA, RHS, यानी कि कोई भी आपको दो ट्रायंगल देगा वो, और आपने देखना है कि इनमें से कौन सा रूल वहाँ पे अप्लाई हो रहा है जिससे वो ट्रायंगल जो हैं क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट। तो करते हैं सम थोड़े से इसके। तो बहुत ही इजी एक्सरसाइज है स्टूडेंट। फर्स्ट सम देखो, विच कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन डू यू यूज़ इन द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपने सिर्फ रूल बताना है कि दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए ये कॉन्ग्रुएंट तो हैं, तो कहते हैं बताओ कि कौन सा क्राइटेरिया जो है वो यूज़ किया गया है, ठीक है, कि कौन सा रूल लगा है यहाँ पे। तो सिंपल हमने ध्यान से देखना है कि अगर साइड्स दी हुई हैं या एंगल्स दिए हुए हैं, क्या गिवन है हमें, ठीक है, ये गिवन है जो सेम वही सम हम जो है आंसर में उतार लेंगे। सेम सारा वही उतार लेना है हमने क्वेश्चन ही पूरा। AC इक्वल टू DF, AB इक्वल टू DE, BC इक्वल टू EF, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये है क्या, AC क्या है और DF क्या है, साइड्स है ना, तो ये क्या है, साइड। S ये भी क्या है, S साइड, ये भी क्या है, S साइड। इट मीन्स दोनों ट्रायंगल, उसने उसके बाद लिखा है सो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, ऐसे साइन डाल लोगे कॉन्ग्रुएंसी का। ट्रायंगल DEF, अब उसने पूछा था ना बाय विच क्राइटेरिया, तो कौन सा क्राइटेरिया लिखोगे आप, बाय SSS, ठीक है, बाय SSS क्राइटेरिया, ठीक है, बस बाय SSS क्राइटेरिया, जहाँ कह दो बाय SSS रूल, ठीक है, दोनों तरह से ठीक होगा सम। तो सिंपल आपने कुछ नहीं किया, जो भी सम था वही उतारा, सिर्फ ये वाली जो लाइंस है ये रूल बताना है आपने कि कौन सा रूल यहाँ पे यूज़ हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो सिंपल स्टूडेंट यहाँ पे आपने विच के प्लेस पे जो रूल लगा है वो लिख देना है और साथ में कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन लिख देना है, ठीक है, बाय जो भी रूल होगा कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। अब सेकंड जो सम है उसमें भी ये पूरा वैसे ही उतार लोगे, ठीक है, डायरेक्ट साथ में फिगर्स बना लोगे, सेम उतारोगे सम आंसर में ऐसे, ठीक है। अब ये क्या है, साइड्स हैं दोनों, ठीक है, तो ये S हो गया, ये भी साइड है S, ठीक है। ये अब एंगल का साइन है, इट मीन ये क्या है, एंगल। तो कौन सा रूल लगेगा फिर यहाँ पे, दोनों जो ट्रायंगल हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं किस रूल से,
SAS, जो हमने 4 रूल याद किए ना, वहाँ पे हमने देखना है कि ये कैसे लिखना है, ठीक है। तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ठीक है, क्लियर इतना। नाउ नेक्स्ट सी सम में देखो ये क्या है, एंगल के साइन है, ये एंगल हो गया, ये भी एंगल के साइन है, एंगल, ये क्या है LML इक्वल टू FG, ये क्या है साइड्स, तो ये हो गई S। तो बाय विच रूल, कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे, देखो इसको, एंगल बाय लिखोगे बाय ASA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट टी पार्ट में ये EB जो है वो क्या है, EB ये वाली, ये राइट एंगल है ना गिवन हमें, तो राइट एंगल में ये जो बड़ी साइड है वो हाइपोटेन्यूज होती है, तो ये H आ गया हमारे पास। ये AE जो है वो क्या है, एक साइड BC के इक्वल, ठीक है, साइड आ गई। ये क्या है 90 का एंगल, तो ये कौन सा हुआ हमारे पास रूल, ये राइट एंगल है तो इसको R लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे हमने रूल यूज़ करना है कौन सा, बाय RHS, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ठीक है। तो सिंपल सम है स्टूडेंट, कोई मुश्किल नहीं है, आपने यहाँ पे सिर्फ देखना है, अगर एंगल गिवन है तो ए लिख देना है, साइड गिवन है तो एस, तो बाद में रूल बता देना है यहाँ से लगा के, जो 4 रूल आपने ये वाले लर्न किए है ना, ठीक है, इनमें से बता देना है कि कौन सा यूज़ हो रहा है यहाँ पे, क्लियर। नाउ स्टूडेंट सेकंड सम देखो, यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स आपको दी हुई हैं और वो कह रहा है, वो क्या है, शो करना है कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो बाय SSS रूल से हम कैसे शो करेंगे, SSS रूल मीन्स सभी साइड्स जो हैं वो इक्वल शो कर देंगे। AR जो है, ठीक है, ये वाली साइड वो किसके इक्वल होगी, PE के, तो यहाँ पे फिल कर दोगे PE, ठीक है। RT जो है वो किसके इक्वल होगी, EN के, ठीक है। AT जो है वो किसके इक्वल होगी, PN के, ठीक है, सिर्फ ये आपने फिल ही करना है। नेक्स्ट अगर ये कहता है एंगल्स इक्वल हैं, तो बाय SAS क्राइटेरिया बताओ कि ये किसके इक्वल होंगी साइड्स, तो RT जो है वो किसके इक्वल होगी, EN के, ठीक है, और PN जो है वो किसके होगी, AT के, क्योंकि T और N हमें इक्वल गिवन है, ऊपर एंगल तो दे दिया, साइड ही 2 बच गई इसमें से, रूल में से वो लिख दी। नेक्स्ट सी में अब कहता है ये 2 साइड्स इक्वल हैं, तो ASA क्राइटेरिया आप बताओ क्या होगा, तो 2 आपने कोई भी जो साइड तो गिवन होगी ना एक, तो ये एंगल 2 आपने बताने हैं, तो कोई भी एंगल लिख दोगे आप इक्वल इसके, ठीक है, कैसे, जैसे आप RAT वो इक्वल लिख दो किसके, EPN के, ठीक है, ये A जो है वो P के इक्वल सीधा भी लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा ATR, अब T जो है वो किसके होगा, ये वाला N जो है PNE के, ठीक है, ऐसे सिर्फ फिल ही करना है यहाँ पे। तो स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में फर्स्ट सम जो था वही मोस्टली इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आपको इसी में से सम आ जाएगा, ठीक है। तो आपने सिंपल यहाँ पे रूल जो हैं वो अच्छे से लर्न करने हैं, ताकि आपको नेक्स्ट क्लासेस में भी सम इजी लगे इसके साथ। तो स्टूडेंट देखा कितने इजी वे से हमने ये टॉपिक सीखा है। ऐसी और स्टडी बेस्ड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।